आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर रहे हैं। बच्चों के खिलाफ क्राइम में नोएडा पुलिस का सेंट्रल जोन टॉप पर है। इस साल जुलाई तक सेंट्रल नोएडा जोन में 16 केसेस दर्ज किए गए हैं। सेंट्रल नोएडा जोन में जनवरी में 3 पॉक्सो केस दर्ज हुए, फरवरी में 1, मार्च में 2 और साथ ही साथ अप्रैल में 3 केसेस दर्ज किए गए हैं। जुलाई में सेंट्रल नोएडा जोन में 7 पॉक्सो के केस दर्ज हुए हैं। नोएडा जोन में 12 केसेस, ग्रेटर नोएडा जोन में 10 केसेस दर्ज हुए हैं। बेटियों की सुरक्षा के नाम पर नोएडा पुलिस की बड़ी बड़ी बातें तो सामने आती है, लेकिन हकीकत आप जानिए, सच्चाई कुछ और ही है जो बयां कर रही है। सीपी लक्ष्मी सिंह की जो मुहिम है, बेटी बचाओ सुरक्षा बढ़ाओ, उसे सेंट्रल नोएडा की जमीनी सच्चाई से बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि केसेस ऐसे सामने आए हैं। जनवरी से जुलाई तक के आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा पॉक्सो एक्ट के केस यहीं पर दर्ज हुए हैं। अब सवाल ये कि जब बच्चों और महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा खतरा इसी जोन में है, तो फिर पुलिस की सख्ती और संवेदनशीलता आखिर है कहां? क्या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग्स तक ही सुरक्षा की मुहिम सीमित रह गई है क्या? क्योंकि केसेस बता रहे हैं कि केसेस बढ़े भी हैं और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में रिकॉर्ड केसेस भी सामने आए हैं। 7 महीनों में ये क्राइम का ग्राफ कैसे बढ़ गया है? अब कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ में साझा कर लेते हैं। कहां कितने पॉक्सो केस हैं जान लीजिए। नोएडा जोन में 12 केसेस दर्ज किए गए हैं, ग्रेटर नोएडा जोन में 10 केसेस हैं, सेंट्रल नोएडा जोन में 16 केसेस दर्ज हैं। अब यहां बड़ी बड़ी बातें बेटियों की सुरक्षा को लेकर कही तो जाती हैं, लेकिन पॉक्सो केसेस दर्ज होना यह बताता है कि ये अपराध रुक नहीं रहे, थम नहीं रहे, और ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसी जगह में अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो ये बड़ी चिंता की बात है। साथ ही साथ यहाँ गौर करना यह भी होगा कि अगर यहाँ इन जगहों पर, इन बड़ी जगहों पर ये केसेस दर्ज हो रहे हैं, तो ऐसे भी कई जगह होंगी या फिर ऐसे कई केसेस होंगे जो ऑन रिकॉर्ड आए नहीं होंगे, यानी कि जो रजिस्टर नहीं हुए होंगे। ऐसे में ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा पुलिस के लिए और उनकी मुहिम के लिए एक बड़ा झटका भी है, जिस पर वक्त रहते ध्यान देने की जरूरत है। आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। छोटा सा ब्रेक।